Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. After West Bengal, Delhi, Gujarat, now it is Maharashtra which has found itself into a storm of controversies for underplaying the numbers of people who have died due to the novel coronavirus. The Chief Secretary of State, Ajoy Mehta, had ordered a massive data reconciliation exercise which now confirms that nearly 451 deaths were not recorded as COVID deaths due to some technical issues. But this number can now go up as the BMC is reviewing its records of deaths due to COVID. The issue about discrepancy in the data gathered steam after an investigation done by Mojo Stories Group editor Barkha Dutt. It was after a series of tweets from Barkha that the Chief Secretary ordered an investigation into the matter. Though we cannot say that the state has been fudging the data, but there is a clear mismanagement between various departments due to which the correct numbers are not being recorded. हर पूरे राज्य में जिस तरह से आंकड़े डेली राजेश टोपे जी रिलीज़ करते हैं, मैं सबसे बड़ी बात है कि जब राजेश टोपे जो आंकड़े रिलीज़ करते हैं वो महाराष्ट्र और मुंबई के होते हैं, लेकिन मुंबई के आंकड़े जो रिलीज़ होते हैं उसमें काफ़ी अंतर है। सबसे बड़ी बात है कि दोनों विभागों में, एक मुंबई महापालिका और एक राज्य सरकार, उनके आंकड़े में इतना बड़ा अंतर क्यों है? कहीं ना कहीं तो आंकड़े गिनने में या कहीं ना कहीं तो जो अंडर प्ले करने में इनमें गलतियां भी हो रही हैं और कुछ चीज़ें छुपाने का भी काम हो रहा है। अगर ये सच नहीं होता तो निश्चित तौर पर राज्य सरकार और सभी जो राज्य की जो महानगर पालिका है वो अपने बेड्स की संख्या, उसकी जानकारी, रोज़ाना जो भर्ती होने वाले रोगियों की संख्या और उसके अलावा जो मरने वालों की संख्या ऑनलाइन करती हैं। कहीं ना कहीं तो ये पूरा खेल है छुपाने का। इसके लिए ऑनलाइन जैसी चीज़ों पर ये ध्यान नहीं दे रहे हैं। कहीं ना कहीं तो ये अंडर प्ले करने के फिराक में इस तरह चीज़ों को ऑनलाइन नहीं करने से आंकड़े छुपाने का काम होने का आरोप स्पष्ट हो रहा है। और राज्य में क्या हुआ है कि महानगर पालिका अलग काम कर रही है, MMRD अलग काम कर रही है, पुणे महापालिका अलग काम कर रही है। कहीं पर भी कोऑर्डिनेशन नहीं होने की वजह से आंकड़े का जो खेल है ये बढ़ता जा रहा है। अगर आज भी समय है कि अगर मुख्यमंत्री पहल करते, जैसा उन्होंने टास्क फोर्स बनाया, टास्क फोर्स क्यों बनाया? क्योंकि कहीं ना कहीं तो हमें जो मृत्यु का दर है उसे कंट्रोल करना है और उन्हें उसके अलावा कोई ऐसा प्राधिकरण नहीं बनाया कि वहाँ पर सभी जानकारी इकट्ठा हो और वही एक आदमी प्रवक्ता उस जानकारी को रिलीज करे। The state is clearly torn between the discussions of COVID's and non-COVID's death. According to the data obtained by the Mojo team, more than 9,000 people have died in the month of May. Out of these 9,100, only 1,185 have succumbed to coronavirus. The rest of the figure includes the natural deaths as well as the suspected COVID deaths. The suspected COVID deaths include those numbers whose COVID results are awaited. Now, when these results arrive, the hospital records and the BMC records are supposed to be updated. But in reality, these deaths do not reflect anywhere in the municipal records. To prove this, we visited the city crematoriums and checked the records there. We found out that most of the crematoriums or the burial grounds keep a record of only COVID deaths and the rest are marked as natural deaths, despite of the same protocol of disposal being followed for the suspected COVID bodies too. जो बॉडी हम लोग रजिस्टर में एंट्री करते हैं, हम लोग को पहले लिखना पड़ता है, तो उसमें दिखाया जाता है कि कोविड रहेगा तो लिखे BMC लिख के देता है कि ये कोविड है, लेकिन कुछ बॉडी ऐसा रहता है जो सस्पेक्ट कोविड रहता है। ऐसा तो जब पावती में जो लिखेला रहेगा हम लोग वही एंट्री करेगा, कोविड करके लिखेला रहेगा करके हम लोग कोविड लिख देते हैं, और सस्पेक्ट कोविड लिखेला नहीं रहेगा तो हम लोग को मालूम भी नहीं गिरता है कौन सा सस्पेक्ट कोविड है और कौन सा कोविड है। दिन में मिनिमम कितना कोविड बॉडी आता रहेगा इधर? दिन में तो समझ लीजिए अभी जो कुछ दिन गए, 8, 9, 6, 8, 9, 6, 7, 8, 9 ऐसा 10, 11 ऐसे इसका कुछ कैपेसिटी है कि एक दिन में इतना ही हम? ऐसा तो हम लोग को बोल के गया था कि 6 बॉडी का ऊपर जलाने का नहीं। हाँ। तो कभी कभी हम लोग भी क्या करेगा, अभी जब बॉडी भी वेटिंग इधर लाइन लगता है बॉडी का, ये जगह भी बड़ा है, राजाबाड़ी हॉस्पिटल सामने है, इसके लिए बॉडी भी इधर ज़्यादा आता है। ओनली मई महीने में, खाली एक महीने में, मई महीना,
उसमें हम लोग कुछ 565 बॉडी जलाए। और अब तक तो बहुत हो गया मैडम, अभी तो रजिस्टर में देखना पड़ेगा कितना कितना। अच्छा, सस्पेक्टेड बॉडीज दिन में कितना आता होगा? ये तो मैडम इधर रोज का 25, कभी 30, कभी 20 ऐसा तो चालू है रोज का बॉडी। उसमें से कोविड तो बता देगा, क्योंकि सस्पेक्ट जब लिखेला ही नहीं रहेगा तो हम लोग बताएगा कैसे और अपना सेफ्टी भी कैसे लूँ। Investigating further, we came across many such case studies where the hospitals had handed over the dead bodies to their relatives, saying it was a natural death. But few days later, it turns out to be a case of death due to COVID. Such cases obviously are not recorded by the officials. Vaibhav had lost his father due to various comorbidities related to COVID. The hospital gave him a report citing the death was natural. Next day, after the funeral of his father, 20 residents of his area, including his family, were placed under quarantine by the BMC. He was then informed that his father had died due to COVID-19. एक्चुअली क्या हुआ, जब भी इनका पापा का डेथ हो गया, हमारे नेबर है बाजू में रहता इनके, तो दूसरे दिन हम लोग सब फ्यूनरल अटेंड किया। उसके दूसरे दिन बीएमसी वाले आए, एकदम घाई गड़बड़ी में उन लोग ने हम लोग को बोला आपको अभी फटाफट आपके पास 5 मिनट है, आप अपना 2 जोड़ी कपड़ा ये सब ले लीजिए, आपको क्वारंटाइन किया जाता है क्योंकि इनके पापा का टेस्ट पॉजिटिव आया। जो उधर साइन हॉस्पिटल में थे उन्होंने बोला कि नेचुरल डेथ है, तो हमको उनका बॉडी मिला, वरना अगर कोविड होता तो उन बॉडी नहीं देते पहली बात। तो फिर उन्होंने हम लोग को बॉडी दिया, फिर हम लोग ने फ्यूनरल अटेंड किया। अगर हमको पता होता कोविड होता तो वो पहली बात तो वो बॉडी नहीं देते हमको, तो हम लोग फ्यूनरल अटेंड ही नहीं करते, तो हम लोग को क्वारंटाइन भी नहीं करते। और अभी तक भी अगर रिपोर्ट्स मिला है हम लोग को, वो भी डुप्लीकेट रिपोर्ट ये वो रिपोर्ट है, पर उसमें भी अगर हम लोग को अभी तक फिक्स रिपोर्ट नहीं मिला है, क्योंकि अगर आपको कोविड-19 है, अगर आपको है कुछ है तो आपको फिक्स रिपोर्ट दे दीजिए ना हमको कि हाँ हमको है, तो हम लोग एक श्योर हो जाएगा। जब साइन हॉस्पिटल जब बोला गया कि यहाँ पे इनको कोविड वगैरह कुछ नहीं है, सिम्टम्स वैसा कुछ नहीं है, तो आप अपनी बॉडी जो है ना, बॉडी डेड होने के बाद में कम से कम बिफोर 4 से 5 घंटे के बाद में लिया गया। पहली बात 4 से 5 घंटे के बाद में कंटिन्यू हम लोग टच करने के बाद में तभी बॉडी हमको हैंड ओवर मिला, तभी बोला गया कि इनको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, डेड कोविड-19 नहीं है, तभी उन लोगों ने फैमिली जो पूरा हैंड ओवर कर लिया बॉडी। जब भी कभी डॉक्टर लोगों ने बोला तभी बॉडी हैंड ओवर लिया, फिर तभी उसके बाद में दूसरे दिन जब आते हैं कि बीएमसी वाले लोग जब आए तो उन्होंने बोला गया कि ऐसे जब एक्सपायर हो गए जो एज था बॉडी था, तो उनको कोविड-19 है। तो फिर एक ऐसा होने का, फिर तो वहाँ पे जब कोविड-19 है ऐसा बोला गया, उनके बाद में उनको बोला गया कि ऐसे तुमको सबको होम क्वारंटाइन करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। जब बॉडी डेड होने के बाद पहले है उनको पूछा गया कि बाबा ऐसे कोविड-19 है या, तो डॉक्टर लोगों ने भी बोला कि कोविड-19 नहीं है, बल्कि डेथ सर्टिफिकेट जो हम लोगों को इशू किया उन लोगों ने, उसमें भी कहीं पे भी कोविड-19 का कहीं भी वहाँ पे किया गया नहीं, कुछ लिखा हुआ नहीं है। अगर वहाँ पे फिर हम लोगों ने उनको पूछा भी कोविड-19 के बारे में यहाँ पे कुछ लिखा है, नहीं बोलता वो गलती से कैसे हो जाता है। Similarly, Sandeep Sharma, who's lost his grandmother due to respiratory failure, will probably never know if the deceased was a COVID positive or not. His grandmother, Gyanti Devi, who was admitted at the BKC's Jumbo COVID facility, was a suspected COVID case. She suddenly went missing from the facility and BMC's record. Sandeep traced her body to a crematorium in Sain after 55 hours, as the hospital had marked her as an unclaimed body. 2 जून को ज्ञानती देवी नाम से कोई पेशेंट यहाँ पर आया नहीं है। उसके बाद हम लोग फिर से जब इंक्वायरी की डॉक्टर जोशी से, और जब भैया को जब फ़ोन पर लिया तो मालूम पड़ा कि नहीं वहाँ पर ही है वो, और दोबारा चेक किया। फिर हम लोग वार्ड 6 में गए चेक करने के लिए, तो वापस पता कि वहाँ पर कोई पेशेंट ही नहीं वहाँ पर है। तब काउंटर में 2 जो बंदा बैठा था उसने गेस किया कि हो सकता है कि इनकी डेथ हो चुकी रहेगी, अब जाके मॉर्ग में चेक कीजिए। तो ऐसा था कि उनकी बॉडी अनक्लेम्ड बॉडी करके उन्होंने उनको क्रेमेटोरियम में भेज दिया था। हाँ, हमको उनकी बॉडी लास्ट साइंस सेमेट्री मिली, वहाँ पर उनको ऐसे अनक्लेम्ड बॉडी की तरह उनको ले जाया गया था, जहाँ पर बॉडी को मैंने आके क्लेम किया था। अच्छा, तो आपकी नानी वो कोविड पेशेंट थी या सस्पेक्टेड कोविड थी? सस्पेक्टेड थी, उनका टेस्ट हुआ नहीं था। अच्छा, स्वैब टेस्ट हुआ नहीं था? नहीं हुआ था स्वैब टेस्ट। और बिना टेस्ट किए उन्होंने बॉडी आपको वापस दे दी? हाँ। In the month of March, when the state had gone into a lockdown, a task force was formed which also laid the protocols of recording the deaths due to COVID.
Dr. Shailesh Mohite, the forensic head of Nair Hospital, was a part of the committee which had laid these protocols. So in our institute, if a suspect comes, they are put in suspect ward till the report is awaited. Once the report comes as positive, then the person is accordingly shifted in the positive ward. In the event of death of a person, the medical certificate of cause of death is filled by the treating doctor. The treating doctor documents on the medical certificate if it is a positive case accordingly. If it is a suspect case, he would record it accordingly and say that the report is awaited. Those positive cases, after the death certificate which is issued is sent to the MOH of the particular ward. Now those suspected cases, we wait, we do not send a summary immediately, we send after 2 days once all the reports have come. So we would mention on it whether it is positive or otherwise, and this is sent for upgradation to the health office. There is reports are clear cut, either positive or negative, so I do not feel as a issue because everything is documented. So if a report is negative, it is negative. Apart from that, if you see the ICMR guidelines which have been given, on page 6 they have given a tabulated formula, or rather tabulation, as to if the test is positive, what is the diagnosis that is to be written. So basically they have given test positive, signs symptoms positive, what it is, test negative but still signs symptoms positive, or test inconclusive but still there are signs symptoms positive. Then whether it is epidemiologically COVID death or probable COVID death, that is the terminology one needs to write on the medical certificate of cause of death. These guidelines have been provided by ICM. We tried speaking to the authorities in the BMC regarding this confusion of COVID death numbers, but they chose not to comment on it. There is a huge discrepancies in the data provided by the BMC related to the COVID deaths in the city. According to their figure, almost 9,000 people have died in the month of May as the total number of deaths. Now this total number of deaths include the COVID deaths and also the suspected COVID deaths. And if these suspected deaths materialize, how many of them materialize into COVID deaths, and if these COVID deaths which later come in, on record are being added into the original number is not known. There are various reasons why this data cannot be relied upon. Many people are not getting tested, some people die before even they reach the hospitals, and the suspected COVID deaths, the results, if they are adding up or not, it is not known. There are many questions which the state needs to answer. With Shiva Devnath, this is Nazia Syed for Mojo News, Mumbai.